दोस्तों, आपको घर भी अच्छा बनाना हो और कम से कम खर्च में अगर बनवाना हो, जिसमें करीबन 1.5 से 2 लाख रुपया तक अगर बचत हो जाए, तो क्या यह सही नहीं रहेगा? आप लोगों के लिए हम कुछ ऐसा स्टेप लेके आए हैं जहां बेफिजूल का लोग खर्च कर लेते हैं। हालांकि वो खर्च ना करके भी अपने घर को एक अच्छा लुक दे सकते हैं, ट्रेंडिंग लुक जिसको कहते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा स्टेप है, सब स्टेप पे हम बात करेंगे जहां बेफिजूल का खर्च होता है। सबसे पहला तो खर्च होता है एलिवेशन के ऊपर। लोगों को पता ही नहीं रहता है, आइडिया रहता नहीं है कि एलिवेशन कैसा करवाना है, बाहर का जो लुक दिखता है लोग इतना ज्यादा उसमें पेचीदा कर देते हैं कि उनका लुक जो है ना बिल्कुल भद्दा पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, एलिवेशन के लेकर बिल्कुल प्लेन एलिवेशन रखना है। देखिए काफी मस्त लगेगा, लाजवाब लगेगा। दोस्तों, किसी को भी बुला के चेक करवाइएगा तो लाजवाब लगेगा देखने में। अगला है स्टेयर केस। लोग जो है चैन स्टेयर केस बनवा लेते हैं। ये चैन स्टेयर केस बहुत ज्यादा पैसा लेता है, क्योंकि इसमें जो है सरिया बहुत ज्यादा लगता है, लेबर चार्ज बहुत ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से ये समझिए तो एक तरीका से पैसा वेस्ट स्टेयर केस है अपने घर के लिए अगर कर रहे हैं तो। इसके जगह पे जो है स्लैब स्टेयर केस बनाइए, सबसे मस्त है, सबसे अच्छा है। अगला आता है फॉल सीलिंग। लोगों को पता नहीं होता कि फॉल सीलिंग जो है काफी ज्यादा पैसा लेता है। नहीं भी कम से कम तो फॉल सीलिंग में 120 रुपया से लेकर 150 रुपया स्क्वायर फीट लेता है पीओपी फॉल सीलिंग का। तो लोगों को आइडिया नहीं होता है, इसी की वजह से लोग फॉल सीलिंग करवा लेते हैं। इसके जगह पे अच्छा अच्छा प्रोफाइल लाइट आ रखा है, तो आप चाहे प्रोफाइल लाइट की तरफ जा सकते हैं, या फिर अगर आपका मन ही है कि नहीं हमें फॉल सीलिंग ही करवाना है, तो आप जो है पीओपी फॉल सीलिंग के को छोड़ के आप चाहे तो वुडन फॉल सीलिंग में जा सकते हैं, या फिर पीवीसी फॉल सीलिंग में जा सकते हैं, या फिर जिप्सम फॉल सीलिंग में जा सकते हैं। ये सब जो है पैसा थोड़ा कम लेता है, ठीक है, कम मतलब कि कम पैसा लगता है, और डिजाइन भी इसमें जो है गिना चुना मिल जाएगा। लेकिन यही इसमें बेनिफिट होता है कि अगर पीओपी फॉल सीलिंग में जैसा आपको डिजाइन चाहिए वैसा मिल जाता है। आप इस सब के जगह पे मेरे ख्याल से प्रोफाइल लाइट लगवाइए, घर भी एकदम ट्रेंडिंग एकदम लग्जरियस लगेगा, और पैसा बचत तो होगा ही होगा। अगला होता है डोर और डोर फ्रेम। तो लोग जो है आजकल डोर की जगह पे क्या करते हैं, घर में बनवाने का गलती कर लेते हैं। अब आपको अच्छा लुक चाहिए डोर में, तो करो क्या कि मार्केट से जो है फ्लश डोर ले आओ खरीद के, उसमें लेमिनेशन कर दो। लेमिनेशन मतलब कि आप जो है सनमाइका वगैरह लगा दो। उस डोर का कम से कम अगर लाइफ रहेगा ना, तो 30 से 35 साल लाइफ रहेगी। इस चीज का गारंटी मैं लेता हूँ, मैं अपने घर में खुद लगा रखा हूँ ऐसा ऐसा डोर। तो अगला है अब 9 इंची का वॉल। अक्सर लोग जो है 9 इंची का वॉल दे देते हैं कि चोर घुस जाएगा, चोरी कर लेगा। ये चीजें गलत है। पहले वाला अब रहा नहीं कि चोरी हो जाता है। और दूसरा बात कि अगर 4 इंच का भी दीवार अगर लगा रहे हैं, तो 1 1 इंच दोनों साइड प्लास्टर होगा, तो 4 इंची का वॉल है। 1 इंची प्लास्टर इधर हुआ, 1 इंची इधर, मतलब कि 5 और 1 6 इंची, 6 इंची का वॉल बन गया। तो कैसे यहाँ पे चोर आ जाएगा, कैसे घुस जाएगा? प्लास्टर होता है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये सब चीजें भरम है, जिसमें एक्स्ट्रा पैसा लगता है। अगला है पूरे एरिया में घर बनवाना। ये चीजें तो और ज्यादा बेवकूफियत वाला काम है। जो लोग को पता नहीं रहता है कि कितना फाउंडेशन में पैसा लगता है, और लोग पूरे घर को उठा लेते हैं पूरे एरिया में। उसके पास ना कोई आगे का जगह थोड़ा बचता है, ना गार्डन बचता है, ना पार्किंग रहता है, कुछ रहता नहीं है, और घर भी प्रॉपर से वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो फाउंडेशन में पैसा ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से आप चाहे तो इस खर्च को बचा के आधा एरिया में घर बनाइए, और आधा जो है ऊपर 2 तल्ला बनाइए। 2 तल्ला का मजा भी मिलेगा आपको, 2 तल्ला 3 तल्ला बनाते चलिए अच्छा फाउंडेशन डाल के। अगला है जो है इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब जो है लोग क्या करते हैं कि मिस्त्री के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई तुम अपने हिसाब से मेरे घर को इलेक्ट्रिक पॉइंट दे दो।
जितना जहाँ पे तुम्हें लगे कि अच्छा होगा वो काम कर दो। तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है कि अपने हिसाब से जहाँ मन जितना मर्जी हुआ दे दिया, क्योंकि उसको तो अपना पैसा बनाना है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं देख रहा है। इलेक्ट्रिशियन अपना देख रहा है कि उसका कहाँ कहाँ से बेनिफिट हो सकता है। वो जितना ज़्यादा पॉइंट बढ़ाएगा उतना ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा। तो इसकी वजह से जो है आप इलेक्ट्रिशियन को बोलिए कि जहाँ पे नीड है वहीं पे लगाओ। और हम कहेंगे ये सबसे अच्छा है कि आप एक इंजीनियर को हायर कीजिए जो आपको इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग दे देगा, प्लम्बिंग का ड्राइंग दे देगा। प्लम्बिंग में भी ऐसा ही करता है मिस्त्री कि जहाँ पे जितना नीड है उससे एक्स्ट्रा चीज़ निकाल देना, उसका उससे पॉइंट से उसका पैसा बनता है, समझे। अगला है ठेकेदार को बोलना कि सीधा जाइए और ठेकेदार को बोलिए कि हमारा घर बना दीजिए, तो आपको समझिए वो लूट लेगा। आपको करना क्या है कि सबसे पहले इंजीनियर के पास जाना है और बोलिए कि हमें घर का प्लान बनाना है, हमारा एरिया जितना भी स्क्वायर फीट है बताइए। वो आपको एक प्लान दे देगा, उसके बाद स्ट्रक्चर ड्राइंग दे देगा, साथ ही आपको खर्च भी वो बता देगा कि कितना खर्च आएगा, ठेकेदार कितना ले लेगा, मटेरियल का कितना खर्च पड़ जाएगा, विदाउट मटेरियल का जो है मटेरियल के साथ ठेकेदार कितना लेगा, विथ लेबर जो लेबर वाला ठेकेदार होता है सिर्फ लेबर सप्लाई करता है वो कितना लेगा। ए टू जेड आपको नॉलेज इंजीनियर दे देगा। वही है जो 10 से 15 हज़ार रुपया आपको खर्चा करना पड़ेगा और अच्छे से पूरा काम हो जाएगा। अगर ठेकेदार के पास जाइएगा तो ठेकेदार जो है आपको बहका फहका के वो तो सबसे पहले जितना चाहेगा एरिया बढ़वाना, वो सोचेगा कि जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मान लीजिए एक रूम का साइज जो है 10 बाय 12 एक सही साइज होता है, उसको बोलेगा 14 बाय 14 कर लो, 13 बाय 14 कर लो। जितना ज़्यादा वो एरिया बढ़ाएगा उतना ज़्यादा उसका बेनिफिट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ठेकेदार चाहता है कि मेरा बेनिफिट में आए। अगला है जो कि प्लान जो है आपको बना ही लेना है। अगला है सीमेंट। लोग जो है गलती क्या करते हैं कि सीमेंट अब दूसरे का देख के आते हैं कि भाई वो ऐसा वाला सीमेंट लगा रहा है, जैसे कि हम कोई कंपनी का नाम बता रहे हैं एसीसी, तो किसी को देख के आएगा एसीसी गोल्ड लगाता है, किसी को देख के आएगा एसीसी का एचपीसी आता है वो लगाता है, किसी को देख के आएगा एसीसी F2R लगाता है। तो नहीं भैया, हम आपको सजेशन कर रहे हैं सीधा आप ब्रांड की तरफ मत जाइए, देखिए कि कंपनी ISI मार्का प्रोवाइड करता है कि नहीं, साथ ही कौन सा सीमेंट है, ओपीसी है, पीपीसी है, पीएससी है। तो ओपीसी तो सबसे पहले आपको ओपन मार्केट में मिलेगा नहीं, पीपीसी मिलेगा और पीएससी मिलेगा। तो पीपीसी सीमेंट जो है आपको ले लेना है, वो भी 33, 43 और 53 ग्रेड का आता है। तो 43 ग्रेड का सीमेंट आपको ले लेना है और आराम से घर बनवाइए, मस्त चलेगा, एकदम लॉन्ग लाइफ होता है, कहीं से कुछ होने वाला नहीं है, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अब अगला आ जाता है विंडो। तो जो लकड़ी का विंडो लगवाते हैं उसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा आता है, तो आप इसके जगह पे एल्युमिनियम फ्रेम में जा सकते हैं। एल्युमिनियम में क्या है कि तरह तरह का आपको डिज़ाइन मिल जाएगा और मस्त एकदम ग्लिच आएगा, लुक भी अच्छा आएगा। तो एल्युमिनियम और उसके साथ जो है 5 mm का कांच जो ग्लास आता है वो लगवा सकते हैं। अगला है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग पे लोग जो है सोचते हैं कि जितना ज़्यादा मजबूत होगा कुछ गिरेगा तो फूटेगा नहीं, इसके चक्कर में मार्बल की तरफ जाते हैं या ग्रेनाइट की तरफ। हम कहेंगे अच्छा मिस्त्री रखिए, 12 से 15 रुपया स्क्वायर फीट के बीच में लेगा एक अच्छा मिस्त्री, और अच्छा से आपको टाइल लगा देगा। टाइल जो है आपको सस्ता पड़ेगा और टाइल लगवा लीजिए। टाइल में भी अच्छा अच्छा क्वालिटी का आता है, अगर ब्यूटीफाइड टाइल लीजिएगा तो जल्दी वो फूटता नहीं है। तो आपको इतना नॉलेज हो चुका है जिससे आप जो है 1.5 से 2 लाख रुपया आराम से घर बनाते समय बचा सकते हैं। बाकी कोई जानकारी हो तो कमेंट में पूछ लीजिए।